मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में बदलाव की लहर देखी जा रही थी, लेकिन इसके विपरीत बीजेपी ने कांग्रेस से अच्छा परफॉर्मेंस ग्वालियर चंबल अंचल में कर दिखाया है। संभाग की 34 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटों पर कब्जा किया है, तो वहीं कांग्रेस 16 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। खास बात यह रही कि इस चुनाव में कई बड़े चेहरे हारते हुए नजर आए, जिनमें भाजपा के कुछ बड़े मंत्री भी शामिल हैं। खासकर प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपनी दतिया विधानसभा चुनाव से हार गए, सीट से चुनाव हार गए। 6 मंत्रियों में से 5 मंत्री अपना चुनाव हार गए, तो वहीं 13 नए चेहरे पहली बार विधायक भी बने हैं। एमपी का ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक और साख बचाने का चुनौतीपूर्ण अभियान था। इस चुनाव में कई बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया, जिनमें प्रदेश सरकार के कई मंत्री, पूर्व मंत्री और दोनों दलों के विधायक शामिल हैं। 2018 में जीतकर सत्ता पाने की खुशी और फिर सत्ता गंवाने का झटका झेल चुकी कांग्रेस के लिए चुनाव परिणाम किसी सदमे से कम नहीं। बीजेपी के हाथ बम पर जीत तो लगी, लेकिन इसके लिए कई दिग्गजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा से सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी कांग्रेस के सुरेश राजे से चुनाव हार गई। ग्वालियर जिले की ग्रामीण विधानसभा से उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा चुनाव हारे। दतिया विधानसभा से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती से चुनाव हार गए। भिंड जिले के अटेर विधानसभा से प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को कांग्रेस के हेमंत कटारे ने हराया। भिंड जिले की गोहद विधानसभा से पूर्व मंत्री एवं भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भी हार का सामना करना पड़ा। मुरैना विधानसभा से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सिंधिया समर्थक रघुराज कंसाना को कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गुर्जर ने हराया। शिवपुरी जिले के पोहारी विधानसभा से सिंधिया समर्थक पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ को कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा। गुना जिले की बमौरी विधानसभा से प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हारे। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से सिंधिया की मामी पूर्व मंत्री माया सिंह चुनाव हारी। उन्हें कांग्रेस के डॉक्टर सतीश सिकरवार ने चुनाव हराया। अशोकनगर विधानसभा से पूर्व विधायक जजपाल सिंह और जज्जी कांग्रेस प्रत्याशी से हारे। आप अच्छी तरह से जानते हो कि कांग्रेस को सिरे से प्रदेश के अंदर नकारा है जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। किन्हीं सीटों पर हम पिछड़े हैं, पराजय हुई है, उसकी भी समीक्षा हमारा संगठन स्तर पर होती है, कार्यकर्ता स्तर पर होती है। मैं क्षेत्र की जनता का और कार्यकर्ताओं का अपनी ओर से दिल से उनका कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा, उनको धन्यवाद भी दूंगा। बीजेपी के अलावा कई बड़े चेहरे कांग्रेस के भी हारे हैं, जिसमें ग्वालियर भीतरवार विधानसभा से 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव को भाजपा प्रत्याशी सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर ने हराया। भिंड जिले की लाहार विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गए। भिंड विधानसभा से कांग्रेस के बड़े नेता राकेश सिंह चतुर्वेदी बीजेपी से हार गए। दतिया की सेवड़ा विधानसभा से कांग्रेस के बड़े नेता घनश्याम सिंह चुनाव हार गए। शिवपुरी विधानसभा से कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले केपी सिंह भाजपा प्रत्याशी से चुनाव हार गए। गुना जिले की चचौड़ा विधानसभा से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का नाम भी हारने वालों में शामिल है। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और सरकार के पैसे को बांटकर ये सरकार नोटों से सरकार बनाई है, ये वोटों से सरकार नहीं बनी। हाँ, तो 25,000 मेरे भी कम हो गए ना। मैं 50,000 जीतने वाला था, 50,000 जीतने वाला था, 25,000 कम हो गए, 30,000 मेरे वोट। अब अपनी अपनी दलीलें जो भी हों, ये चुनाव परिणाम ये साबित कर रहे हैं कि जनता सिर्फ बदलाव के लिए वोट नहीं करती, ना ही बड़े चेहरे देखकर मतदान करती है। जनता जनहित की योजनाओं पर फोकस करती है और अपनी सरकार चुनती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।